बोर्ड एग्जाम में बेटा अंग्रेजी की कॉपी किस तरीके से लिखनी है अब मैं आपको बताऊंगा। और एक टॉपर की आंसर शीट, ठीक है, जो टॉपर की कॉपी वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसने कैसे लिखा है और आपको कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, बेसिकली आपको सबसे पहले ही रीडिंग ऑप्शन मिलता है और इस साल तो एमसीक्यूज भी आएंगे, तो एमसीक्यूज के लिए तो आपको अलग से होमवर्क शीट मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एक चीज़ क्या है, जो रीडिंग चीज़ होती है ना बेटा, आपको क्या करना होता है कि जो ये लाइन बाय लाइन इसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, इसको अच्छे से रीड करोगे, जैसे हिंदी में आप अच्छे से पढ़ते हो तो इसका आंसर अपने शब्दों में दे पाते हो ना, उसी तरीके से बेटा इसमें भी आपको अपने शब्दों में आंसर देने होते हैं। डिक्टो लाइन बाय लाइन जो यहीं का उठा देते हो उसमें थोड़ी बहुत भी चेंज नहीं करते तो पूरे नंबर आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो देखो बेटा ये आपका पूरा पेपर है। ठीक है, ये पिछले साल का पेपर है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। और इस पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है टॉपर के स्टूडेंट द्वारा, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये पेपर है, देखो बेटा, सबसे पहले जरूरी नहीं है, देखो बेटा इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर सेक्शन ए लिख दिया उसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, आंसर नंबर, देखो क्वेश्चन वन आंसर लिख दिया सिंपल लैंग्वेज में। और इसने ब्लू पेन और काला स्केच पेन यूज किया, तो आप काले स्केच पेन का जरूर यूज कीजिए और काले पेन भी अपने साथ रखिए और ब्लू पेन भी रखना है। देखो जो फर्स्ट ए पार्ट है ना, ए पार्ट लिख के यहाँ इसने आंसर लिखा है और उसने लिखा है क्वेश्चन यहाँ क्या था बेटा, क्वेश्चन पहला वाला क्या था, यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन आपका पहला क्या था, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये पैसेज है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, हाउ डू वी पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट। तो इसने बच्चे ने क्या लिखा, वी पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर नेगेटिव फीलिंग एंड इमोशन। ठीक है, इतना लिख दोगे तो काम चल जाएगा। जो मेन पार्ट है उसको इसने अंडरलाइन भी किया हुआ है, देख रहे हैं। ऐसा करोगे तभी आपको दो उनमें से दो नंबर मिलेंगे। ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं लास्ट में क्या लिखा है वही ढूंढने लग जाते हैं, मैसेज में करते हैं। आप दो में से आपको दो नंबर नहीं मिलेंगे, एक नंबर मिलेगा, 1.5 नंबर मिलेगा, दो नंबर कभी नहीं मिलेगा। फिर जैसे इस पहले वाले पार्ट का आंसर खत्म हो गया, दो लाइन छोड़ा उसने, फिर बी ऑप्शन लिखा, आंसर लिखा, फिर उसका आंसर लिखा, जो मेन पॉइंट है उसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ताकि एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़े। स्टार्टिंग का पेज है अपना, कभी भी कोई कटपिट नहीं करना है। ठीक है, साफ साफ, देखो इस बच्चे की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन उसने फिर भी नीट एंड क्लीन रखा है। ठीक है, एक सिंपल हैंड राइटिंग है इसकी, लेकिन इन शब्दों के बीच की दूरी देखो कितनी है। ठीक है, नीट एंड क्लीन रखा है और अच्छा प्रेजेंटेशन लग रहा है। सी ऑप्शन लिखा, आंसर लिखा और मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, दो लाइन छोड़ा, डी लिखा। ठीक है, जैसे ही ये खत्म हुआ, यहाँ पर इसके दो लाइन बचने रहे, यहाँ पर उसने क्या लिख दिया, पीटीओ। पीटीओ का मतलब प्लीज टर्न ओवर, कृपया करके पन्ने को पलटिए, ये इसका मतलब है। ठीक है, उसके बाद कोई कोई ऑप्शन में ना पार्ट आ जाते हैं कि इसका पैसेज का ये अर्थ कहाँ दिख रहा है। तो जो ये लिखा ई आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर है विक्टिम, सेकंड पार्ट का आंसर है अनफॉर्चुनेट। ठीक है, ऐसे लिख दिया। जैसे ही ये क्वेश्चन खत्म हो गया उसने एक लाइन मारा यहाँ से, आप लाइन खींच भी सकते हो नहीं भी खींच सकते हो। फिर वो क्वेश्चन नंबर टू पे आ गए, यहाँ लिखा है उसने क्वेश्चन नंबर टू आंसर। ठीक, जैसे उसमें कई सारे पार्ट है ए बी सी, तो ए लिखा, आंसर लिखा। ठीक है, आंसर नंबर ए वन टू का भी ऐसे नहीं लिखा है, सिंपल रखा है ए आंसर। लेस देन, जैसे देखो लेस देन 1%, ये उसका की पॉइंट है, उसको उसने ब्लैक पेन से लिखा है। आप ब्लैक पेन से लिखो, देखो ये चीज़ तो स्केच पेन से लिखी हुई है, ये ब्लैक पेन से लिखा है। आप कहोगे सर पन्ना कलम बदलने का टाइम ही नहीं रहता। अगर आपने सपोज करो ये ब्लू पेन से लिख दिया तो अंडरलाइन तो लगा सकते हो उसके नीचे, ब्लैक पेन से अंडरलाइन लगा दो तो वो दिख जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन खत्म हुआ, दो लाइन छोड़ा, बी ऑप्शन रखा, आंसर लिखा। ठीक है, चिरापुल्ली ये इसका मेन वर्ड है, उसको उसने ब्लैक पेन से लिखा है और उसके आंसर को फिर आगे ब्लू पेन से। जैसे ही खत्म हुआ, दो लाइन छोड़ा, नेक्स्ट आंसर लिखा। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। और देखो जब बच्चा लिख रहा है ना, तो यहाँ पे देखो बेटा लाइनिंग इसने दो बनाई है। ठीक है, आप दो बनाओ, यहाँ लाइनिंग कभी मत खींचना, बच्चे इधर भी खींचते हैं और इधर भी खींचते हैं, ये वाला कभी काम मत करना इस तरफ, यहाँ खींच लो, लेकिन ज़्यादा दूर भी, बच्चे कई बच्चे पेज भरने के नंबर मिलेंगे, यहाँ लाइन खींच देते हैं, यहाँ नहीं। यहाँ पर बेटा इतना लाइन खींचो तो बेहतर लगेगा, टीचर को भी अच्छा लगता है। ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट सेक्शन पे आ गया वो। देखो सेक्शन बी उसने नहीं किया, सेक्शन बी उसका देखो बेटा, सेक्शन ए के बाद वो सेक्शन बी कर रहा है टॉपर। ठीक है, देखो ये सेक्शन बी हो गया राइटिंग। राइटिंग में क्या था, लेटर था। ठीक है, लेटर था, उसके बाद क्या था, पैसेज था, उसके बाद क्या था, ऐसे था। ये उसने नहीं किया,
इसके लिए उसने अलग से स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं पहले बाकी सब कर लेता हूँ और उसको फिर आराम आराम से लास्ट की तरफ करूंगा। स्ट्रेटेजी बनाई उस स्टूडेंट ने। तो देखो, सेक्शन ए के बाद सीधा सेक्शन सी पे, ये टॉपर की कॉपी है। जरूरी नहीं कि आपको सब आता है तो सीरियल वाइज करो, नहीं, जो आपको पहले आता है जिसपे आप कॉन्फिडेंस हो उसको आप पहले करो। खत्म हो गया, उसने लाइन मारा, आप लाइन मत देना बेटा। लाइन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, बट नहीं दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेक्शन सी, ग्रामर। अब वो ग्रामर के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर क्या होंगे? यहाँ ए बी सी डी, ये जो उसने आंसर आंसर लिखा है ना, आप आंसर ना भी लिखो तो भी चल जाएगा क्योंकि यहाँ आपने लिख दिया है। तो यहाँ पर ए का स्विमिंग, बी लिख दो क्लाइंब, सी लिख दो सिंगिंग, क्योंकि आंसर लिखने में भी तो टाइम लगेगा। ये ना भी लिखोगे, यहाँ सिर्फ ए बी सी डी लिखने से भी काम चल जाता। ठीक है, और बढ़िया ही लगता। छठा हो गया, इसने ये लाइन दी, ये लाइनिंग मत देना आप, मैं तो ये कहूँगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इसने, ठीक है, ए पार्ट, ए का आंसर लिखा, दिस इज द विलेज वेयर वॉज बोर्न, वेयर आई वॉज बोर्न, ठीक है। फिर बी लिखे आंसर, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज अनवेल। ओके, इस तरीके से इसने लिखा है। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आ गए, ए पार्ट का आंसर, बी पार्ट का आंसर, क्वेश्चन ये खत्म हो गया, इसने एक लाइन मारा है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गया, ए बी सी डी क्या लिखा है यहाँ पर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आ रहा है वो सेक्शन डी में, सी के बाद डी कर रहा है, प्रोज सेक्शन, ठीक है। जो सेक्शन कर रहा है वो लिख भी रहा है यहाँ पर। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 आंसर, ठीक है। ये चीज उसने की है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके बेटा, आगे बढ़ जाऊं, ये है पूरा। इस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को, ठीक है। उसके बाद देखो करते हुए वो लास्ट में जाके कर रहा है, ठीक है। लास्ट में देखो, एक क्वेश्चन आया था लेंचो के ऊपर, ठीक है, लेंचो के ऊपर आता है, तो लेंचो के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दिया उसने। यस, आई फील सिंपैथी विद लेंचो, ठीक है, हिज सिंपैथी एंड इनोसेंस। देखो यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 लगा रहा है, ठीक है। आप कह रहे हो ये 1 2 क्यों लिख रहा है? क्योंकि क्वेश्चन के ना कई पार्ट्स हो जाते हैं, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ तब आप समझ पाओगे। जैसे ये सेक्शन डी वाला है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन था, देखो, डू यू फील सिंपैथी विद लेंचो, ये पार्ट 1 हुआ। डिस्क्राइब द सिंपलिसिटी एंड इनोसेंस द स्टोरी ऑफ लेटर टू गॉड, ये पार्ट 2 हुआ, ठीक है। तो आप मेंशन करो पार्ट 1 या पार्ट 2, ना करो वो आपकी चॉइस है, बट यहां से लिख दो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 लिखा है ना क्वेश्चन का पार्ट 1, यस आई फील सिंपैथी विद लेंचो। नंबर 2 लिखा है ही सिंपैथी सिंपलिसिटी एंड इनोसेंस, उसके बारे में लिखना था तो टॉपिक बना दिया ही सिंपलिसिटी एंड इनोसेंस। उसके बाद फिर उसकी सिंपलिसिटी के बारे में यहाँ लिखा गया है, ठीक है। ही इज फेथ इन गॉड, उसका फर्म बिलीव किया था गॉड पे, पैराग्राफ बना के लिख रहा है आंसर। जैसे लास्ट में आ गया यहाँ पे, प्लीज टर्न ओवर, लिखना नहीं बोलना है, ठीक है। फिर देखिए ये लिखा है, लास्ट में कंक्लूजन दिया है, क्या है कंक्लूजन, निर्णय, लास्ट में निर्णय क्या निकल के आया, दिस इज द रीजन फॉर आई फील सिंपैथी विद लेंचो इज द स्टोरी ऑफ अ लेटर टू गॉड, ठीक है, इस तरीके से दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, सब चीजें करनी है, तब आप काम करना होता है। ओके, ये आप देख पा रहे हैं। एंड में उसने देखो स्ट्रेटेजी बना के चलना है। ये जो बच्चे की कॉपी मैंने पिक की है ना, ये लास्ट ईयर के टॉपर की कॉपी है, ये मेरा भी माइंड सेट होता है बेटा। मैं हमेशा जो ऐसे हो जाता है, लेटर हो जाता है ना, निबंध हो जाते हैं, वो सबसे लास्ट में करता था। इस बच्चे ने भी वही काम किया है, इस बच्चे ने भी वही काम किया है, देखो, ठीक है। ये अब आया सेक्शन बी पर, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, लेटर था, लेटर में क्या, आनंद विहार, ठीक है। फिर उसने अपना पूरा लेटर लिखा यहाँ पर, जगह नहीं बच रही थी तो प्लीज टर्न ओवर लिख दिया। फिर यहाँ से लेटर स्टार्ट किया उसने करना, ये पूरा लेटर लिखा लास्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यहाँ पे, देखो जब ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो जा रहा है तो कितना लाइन छोड़ रहा है, 1 2 3 4, 3 4 लाइन आप भी छोड़ दो, डरो मत, आपने पैसे दिए हैं, फ्री फंड की कॉपी नहीं मिल रही है आपको। फिर इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स है तो ये लिख दिया हमने, उसके बारे में लिख दिया। छोटे मोटे जो भी आपके निबंध में है, पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको उसके बारे में जो भी है मेन लिखना है, लास्ट में कंक्लूजन जरूर देना है, ये प्रॉपर होता है। अब क्रिकेट मैच, ठीक है, क्रिकेट मैच के बारे में लिखा है, मेन टॉस जो भी चीज़ है उसको रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये काम आपको करना है। तो इस तरीके से अगर अपनी कॉपी आप लिखोगे ना, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में,
ठीक है। मेन चीज़ है बेटा, क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है, हमने फॉर्मेटिंग पे ध्यान देनी है, अच्छे से रीड करना है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, आपकी राइटिंग साफ हो, ठीक है। थोड़ा दूर दूर लिखें और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो ही आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे अंग्रेजी में, जैसे आप हिंदी में करते हैं।